ये देख, ये जड़ा धरती में जली देख, हट का है। यहाँ गीता का उपदेश दिया हो। ये पंडित जी यहाँ के बारे में बताएंगे। बताओ जी बोल। अच्छा, ये भगवान कृष्ण के 9 मुख है। सबसे पहले राजा बलि। ये बहुत सालों, हजारों सालों पुराना 5000 साल पुराना वृक्ष, 5000 साल पुराना वृक्ष है। ये बंदर जी महाराज बैठे हैं। कम था फिर भी अच्छा बना दिया। बहुत पुराने वृक्ष है। हजारों पुराने वृक्ष लगते हैं। गीता का उपदेश दिया था यहाँ। हाँ, टूरिस्ट वहाँ बाहर से। जो ये भी 5000 सालों पुराना। वाह देख देख, धरती में जली जड़ा उस वृक्ष की। यहाँ दिया था गीता का उपदेश, इस वृक्ष के नीचे, इस बड़ के पेड़ के नीचे कृष्ण अर्जुन थे। ये देख, ये जड़ा धरती में जली देख, हट का है। यहाँ गीता का उपदेश दिया हो। और देख रथ कृष्ण भगवान जी का कितना विशाल पेड़ है। पहले जब हम आए ना, जब वो बोल रहे थे की सामान बस बाहर से टूरिस्ट आओ। महाराष्ट्र भी बोल रहे, कोई बंगाली बोल रहे। ये कृष्ण भगवान, श्री जगन्नाथ, श्री कृष्ण भगवान जी। पंडित जी महाराज, ये पंडित जी यहाँ के बारे में बताएंगे। बताओ जी बोल। अच्छा, मैंने क्या मेरी नहीं, बताओ जी बताओ। तो बहन बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ। सभी श्रद्धालु भाई 2 मिनट के लिए मेरी बहन, ऐसा ना करो। सिर्फ 2 मिनट का समय है सभी के पास। भगवान का नाम लेने के लिए आए, वहाँ तो आप
बोलिए कृष्ण भगवान ने की जय, कुरुक्षेत्र धाम की जय। तो प्रभु जी आप सभी का ज्यादा समय ना लेते हुए 5 या 4 मिनट के लिए इस कुरुक्षेत्र की भूमि का महत्व सुनाने जा रहे हैं। तो आज हम जिस कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर आए हैं, इसी पवित्र भूमि का नाम है ज्योतिषर। बहन जो 2 मिनट के लिए बता रहे जो कोई बात नहीं, आप बैठे रहो, वो आप सुनते जाओ। ज्योति मैंने प्रकाश, यानी कि भगवान कृष्ण जी ने यहाँ पर ज्ञान का ज्योति जलाया गया था और इस सरोवर का नाम पड़ा है ज्ञान का सरोवर। और इन दोनों को मिलाकर के बना इस गांव का नाम ज्योतिषर। प्रभु जी मंदिर पे आप देख के आए हैं, आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर है। ये जो आदि गुरु शंकराचार्य जी थे, ये शंकर भगवान के ही अवतारी थे कि जितने भी हमारे प्राचीन मंदिर हुए हैं सभी की जो खोज की थी आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी। आज से 1300 वर्ष पहले जब उन्होंने पूरे भारत को घूमा और वो घूमते घूमते यहाँ पर भी आए और उन्होंने यहाँ पर बैठ के पूरा मेडिटेशन किया, ध्यान किया, महसूस किया इस बात को और फिर उन्होंने कह दिया कि जो भगवान कृष्ण जी ने गीता सुनाई थी वो ठीक इसी जगह पर ही सुनाई गई थी। और ये दोनों सेनाओं के बीच का वो मध्यम स्थान माना जाता है, यानी कि सेंटर पॉइंट, कि जब युद्ध के समय में, रण के समय में अर्जुन को यहाँ पर आकर के मोह हो गया था कि मेरे काका, मेरे दादा, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे गुरुजन तो अपने हैं प्रभु, मैं मारूं तो किसको मारूं। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि अर्जुन आज आप इन कौरवों को मारो ना मारो, लेकिन मारे यहाँ पर सभी जाएंगे, क्योंकि धर्म और अधर्म का युद्ध था। हे अर्जुन, आज मैं आपको ऐसी दिव्य दृष्टि देने जा रहा हूँ जो बड़े बड़े महान ऋषि मुनियों ने मेरे लिए बड़े बड़े जप किए गए हैं, तप किए गए हैं, योग किए गए हैं। ऐसा दिव्य दृष्टि, ऐसा शक्ति, ऐसा भक्ति मैंने उनको नहीं दिया अर्जुन, जो मैं आज आपको देने जा रहा हूँ। प्रभु जी गीता के 11वें अध्याय में दिव्य दृष्टि देते हुए 18 अध्याय गीता के 700 श्लोक सुनाए थे। तो गीता सुनाते समय वो पेड़ भी सदा सदा के लिए अमर हो गया था। तभी उस पेड़ का नाम पड़ा है अक्षय वट। अक्षय मैंने जिसका शयन हो, जो सदा सदा के लिए जिंदा रहता है, अमर रहता है, उसको हम अक्षय वट कहते हैं। युद्ध की शुरुआत भी यहीं से हुई थी और अर्जुन को विराट रूप के दर्शन दी। ये 48 कोस 156 किलोमीटर का रणभूमि है जी, जिसमें 5 जिले बन गए हैं, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, जींद और कैथल। जींद जिले में गांव पड़ता है पांडु पिंडारा, जहाँ कौरवों के पिंडदान किए थे पांडवों ने। राम राय जहाँ पर दुर्योधन छुपा था, 18 दिन तक महाभयानक युद्ध लड़े गए, जिसके कारण इधर का मिट्टी लाल हो गया था। लेकिन लाल मिट्टी खेतों में तो कहीं कहीं पर गहरी खुदाई होती है या बोर का काम होता है तो नजर आती है, आमतौर पे दिखाई नहीं देती। प्रभु जी गीता में 18 अध्याय है और 700 श्लोक है। भाई थोड़ा सा इधर आ जाओ। पहले श्लोक में लिखा है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेताय उत्सवा माम का पांडवस्य किन करोति संजय, यानी महाभारत के युद्ध से भी पहले इस कुरुक्षेत्र की भूमि को क्या हुआ बाबा जी, क्या हो गया कह रहे थे कुछ मगर बीच में। कौरव और पांडवों के 17 पीढ़ी पहले के पूर्वज थे राजा कुरु। राजा कुरु के नाम से ही कुरुक्षेत्र का नाम पड़ा। और राजा कुरु को श्राप लगा हुआ था कि रात को पत्थर के हो जाते थे, दिन में पुनः जीवित हो जाते थे। राजा कुरु शिकार खेलते खेलते क्षेत्र में आए, चलाए हुए बाण किसी तीर्थ के अंदर चला गया। इस रणभूमि में 182 तीर्थ हैं जी, और शाम के समय से पहले अगर लौटना होता था, जैसे उस बाण को अपने साथ लेकर के गए, बाण पर जो मिट्टी लगी थी राजा के हाथ पर भी लगी और रात को हाथ संजीवन रहा, पूरा शरीर पत्थर का था। सुबह राजा उठे, इस बात से बड़े प्रभावित हुए, इन तीर्थों की मिट्टी में इतनी शक्ति है तो मैं पाप मुक्त, श्राप मुक्त भी हो सकता हूँ। इन्हीं तीर्थों की मिट्टी से राजा कुरु का शरीर संजीवन हो गया था। तब उन्होंने जो मुक्ति के लिए 8 नियम धर्म बताए गए, सत्कर्म किए, धर्म किए, दान किए, योग किए और भगवान विष्णु की तपस्या की थी। 33 कोटि देवी देवताओं का वरदान मांग लिया था, जो रणभूमि के 182 तीर्थों पर वास करते हैं। इसीलिए क्षेत्र को धर्म क्षेत्र भी कहा गया। महाभारत के युद्ध के लिए इसी भूमि को चुना गया था कि जो भी युद्ध में मारे जाएंगे उनकी मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि वामन पुराण के अंदर भी लिखा है कि गंगे जले मुक्ति, वाराणसी जल स्थल, कुरुक्षेत्र तीर्था मुक्ति, आंतरिक से जल स्थल। आंतरिक जल और स्थल में तीनों प्रकार से मोक्ष मुक्ति मानी जाती है।
यहाँ से अस्थियां फूल गंगा जी काशी जी नहीं जाती। ये भगवान कृष्ण के 9 मुख हैं। सबसे पहले राजा बलि, नरसिंह अवतार है गणेश जी, शंकर भगवान, श्री कृष्ण जी, दाढ़ी वाले ब्रह्मा जी हैं, हयग्रीव जो घोड़े वाला मुख है, हनुमान जी और परशुराम जी। प्रभु जी 10वां जो अवतार माना जाता है वो कल की घोड़े वाला मुख हयग्रीव, हयग्रीव नाम का राक्षस था जिसने वेदों को चुराया था। तो ब्रह्मा जी से वरदानी थे कि मारेगा तो दूसरा हयग्रीव ही मार सकता था। तब भगवान विष्णु ने हयग्रीव का रूप बनाया और अपने वेदों को छुड़ाया, उस राक्षस को मारा था। हनुमान जी हैं और परशुराम जी। 10वां जो अवतार माना जाता है कल की भगवान के रूप में, एक परिक्रमा विराट रूप का, एक परिक्रमा श्याम पेड़ का, उसमें एक जाप किया जाता है। बोलो भाई, ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेव। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। कुरुक्षेत्र धाम मैं की जय। सभी की यात्रा मंगलमय हो, सभी के घर में खुशियाँ हो भाई, ऐसी हम कामना करते हैं। जो भी अपने मन श्रद्धा निष्ठा से इस सेवक का जो सेवा करना चाहेंगे बस